अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, खैर वाफियत से होंगे। तो आज की वीडियो भी एक दफ़ा फिर से आपके लिए बहुत ज़्यादा ख़ास और स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ इन बचे हुए छोटे छोटे से पीसेस को यूज़ करते हुए 4 साल की बच्ची का बहुत ही प्यारा सा रेडीमेड स्टाइल में टॉप डिज़ाइन आपके साथ बना के शेयर करूँगी, जो कि मुझे उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगा। इसके लिए हमें बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा किसी चीज़ की ज़रूरत, कोई हम एक्स्ट्रा लेसेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट हमारे पास एक छोटी सी लेस का पीस है, इसी को हम यूज़ करेंगे। और इसके अलावा ये स्ट्रिप्स है मेरे पास, कुछ शर्ट की कटिंग्स हैं जो कि थोड़ी सी रेगुलर सी हैं। इनको इसी एज इट जैसे है ना, ऐसे ही इनको मैं यूज़ करूँगी। और प्लस इनकी थोड़ी बहुत एम्ब्रॉयडरी भी है इनके ऊपर। और एक ये वाली स्ट्रिप है मेरे पास, इसको भी हम यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके अलावा ये बहुत प्यारा सा पीस मेरे पास आ गया है। ये देखिए कुछ इस तरीके से इसकी शेप बनी हुई थी। मैंने कहा इसको पीस को देख के तो मेरे जहन में ना ये टॉप का डिज़ाइन आया है। आपको मज़े की बात बताऊँ तो अब ये बाकी ये ट्राउज़र की 4 कटिंग्स हैं और ये एक लेस का पीस था। मैंने सोचा इसको भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। एज ए फ्रिल हम इसको यूज़ करेंगे और कोई एक्स्ट्रा हम कोई लेस वगैरह का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जस्ट सिर्फ ये वाली एक लेस हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये वाला पीस देख के ही मेरे जहन में आया है कि मैंने इसके साथ कौन सा टॉप डिज़ाइन बनाना है। तो चले मैं स्टार्ट करती हूँ सबसे पहले। अच्छा, मैंने बनाने से पहले सोच रही थी कि कौन सा डिज़ाइन बनाऊँ, लेकिन जैसे ही मैंने ये वाले पीसेस निकाले ना और इनको जब मैंने प्रेस किया तो ये वाला पीस देखते ही मेरे जहन में फ़ौरन से ही आ गया कि मैंने क्या बनाना है, ठीक है। तो अब सबसे पहले तो यही वाला पीस मैं लेके तो इसी के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो इसकी जो चौड़ाई है ना, अच्छा ये फोल्डेड है और इसकी जो चौड़ाई मैं रखूँगी ना ऊपर से, वो मैं 5 इंचज़ रखूँगी। अब इसकी जो चौड़ाई है ना, वो मैं अपने शोल्डर के हिसाब से रख रही हूँ, ठीक है जी। जितना मेरा शोल्डर होगा ना उसी हिसाब से। अच्छा, इसकी टोटल लंबाई बता देती हूँ, 7.5 इंच इसकी टोटल लंबाई है। तो अब मैंने 5 इंच अगर मैंने इसका शोल्डर का हिसाब लगाया तो ये देखें 5 इंच के हिसाब से इसको मैंने सीधा किया है। हालांकि 5.5 इंच तक हमारा आर्म होल होता है, लेकिन यहाँ पे यहीं तक ये सीधा हो सकता है, तो मैंने इसको यहीं पे इसको सीधा कर लेना है, ठीक है जी। बाकी का जो हिस्सा होगा ना 1 इंच का या हाफ इंच का, वो हमारा नीचे वाले हिस्से में चला जाएगा आर्म होल। अच्छा, जैसे कि मैंने अब यहाँ पे इसको फोल्ड करके तो इसकी शेप बना ली है। तो अब आपको अंदाज़ा हो गया कि मैं इसके साथ क्या बनाने लगी हूँ। इसके साथ मैं बनाने लगी हूँ योक, ठीक है। तो योक के लिए अब फ्रंट साइड की योक तो मैंने यहाँ पे निकाल ली पहले से मेरे पास। अब मैंने बैक के लिए यहाँ पे ये वाला पीस लिया है और बैक साइड की योक यहाँ से मैं बनाऊँगी। जिस शेप में हमारी ये पीस था ना, उसी शेप में मैंने यहाँ पे अपनी योक को रेडी कर लेना है। अब इसकी यहाँ से जो साइज़ आ रहा है 7.5 इंच है, यहाँ से 5.5 इंच, इसका मतलब 2 इंच की गुलाई है यहाँ पे, ठीक है। अगर आप इसको फ्रेश फैब्रिक लेके बनाना चाहें तो 2 इंच की गुलाई आप कर लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे ये योक की कटिंग हो गई है। अब ये वाले जो पीसेस हैं, बाकी के पीसेस को लेके हमने इसका घेर बनाना है, ठीक है जी। अब घेर को चेक करते हैं कि किस हिसाब से घेर बनेगा। यहाँ पे ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स हैं, डबल में फोल्ड पड़ी हुई हैं। 5 इंच तकरीबन मैक्सिमम हमारा योक निकल जाएगा। तो टोटल मैं यहाँ पे 20 इंच की लेंथ रखूँगी, ठीक है। ये 4 साल की बच्ची के हिसाब से इतना टॉप साइज़ काफ़ी होता है, ठीक है। टॉप आपको पता है कि शर्ट से थोड़ा सा शॉर्ट होता है, ठीक है। तो आप इसको शॉर्ट फ्रॉक भी कह सकते हैं, ठीक है, और टॉप भी कह सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस पे है। कुछ लोग इसको शॉर्ट फ्रॉक बोलते हैं, कुछ लोग इसको टॉप बोलते हैं। तो ये आप अपने हिसाब से कर सकती हैं। अच्छा, ये मेरे पास टोटल 4 पीसेस आ गए हैं। तो ये देखिए अब इसकी जो चौड़ाई बन रही है ना, 4.5 इंच बन रही है। अगर दोनों साइडों से हाफ इंच सिलाई के अंदर जाने के बाद 3.5 इंच की ये 4 अगर मैं कलियाँ यहाँ पे डालती हूँ तो ये तकरीबन 14 इंच तक हमारी जो चेस्ट साइज़ है ना, ये चेस्ट के हिसाब से मैंने यहाँ से इस कली की शेप बनानी है। ऊपर से जो है उतनी ही मैंने रखी है, एक्स्ट्रा मैंने कटिंग नहीं की है। ये जो एक्स्ट्रा कटिंग की है इसको मैंने कली की शेप देने के लिए, यानी इसको सीधा करने के लिए एक शेप दी है। बाकी अब इनको मैं आपस में से अलहदा कर लेती हूँ, ठीक है। इनको सेपरेट करने के बाद ये मेरे पास टोटल 4 कलियाँ आ जाएंगी। अगर हम इन 4 कलियों को आपस में स्टिच करते हैं तो हमारा ये जो इसकी चेस्ट है ना, वो पूरी आ जाएगी, ठीक है। अब ये बाकी की जो 3 कलियाँ हैं, ठीक है, चौथी कली तो हमने ऑलरेडी निकाल ली थी यहाँ से। अब इन 3 को भी हमने ये इस पहले वाली कलियों के बराबर इनकी लेंथ कर लेनी है, ठीक है। सिर्फ लेंथ हम इसके बराबर करेंगे, इनकी जो चौड़ाई है ना वो हमने कम नहीं करनी, क्योंकि ये पहले की 3 ही कलियाँ हैं। अगर हम इनकी चौड़ाई कम करेंगे ना तो हमारी जो चेस्ट है वो कम आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हमने सिर्फ इसकी लंबाई को बराबर किया है, ठीक है। चौड़ाई जितनी इन कलियों की है ना उतनी ही हम रहने देंगे, सिर्फ इनको हम थोड़ा सा शेप दे देंगे, ठीक है। ये गुलाई की शेप में कटिंग की हुई है तो हमने इनको इस तरीके से तिरछा कट कर लिया है। थोड़ा कली की शेप हमने इनको दे दी है, यहाँ से भी हल्का सा हम इसको कली की शेप दे देते हैं।
और ये जो 3 कलियाँ आ जाएंगी ना, इनको हम कर लेंगे आपस में स्टिच, ठीक है। तो ये मैं आपको रख के दिखा देती हूँ कैसे मैंने इनको आपस में स्टिच करना है। अच्छा, ये लचकने वाला फैब्रिक है, जिस तरफ हम इनको लेके जा रहे हैं ना, फैब्रिक उसी तरफ जा रहा है। लेकिन इन कलियों को आपस में स्टिच करने के बाद ही पता चलेगा कि ऊपर नीचे जो कलियाँ हैं उनकी कटिंग हम फिर अगेन कर लेंगे, ठीक है। पहले हम इन तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, ठीक है। इन तीनों को जोड़ने के बाद अगला जो स्टेप होगा, फिर हमने ये वाली जो कलियाँ ना इनको भी जोड़ना है। अच्छा, ये टोटल मेरे पास 4 कलियाँ हैं। मैं पहले आपको ये खोल के दिखा देती हूँ। इनकी एक एक साइड पे एम्ब्रॉयडरी है कलियों की, और एक एक साइड थोड़ी प्लेन लग रही है। तो हम इनको इसी हिसाब से पहले खोल के देख लेते हैं कि क्या इसके साथ बन सकता है, फिर उस हिसाब से हम इनको स्टिच करेंगे, ठीक है। ये पीसेस जिस हिसाब से हम रख रहे हैं उसी हिसाब से हमें स्टिच करने हैं। अच्छा, ये वाला पीस यहाँ पे सेट आ रहा है, ठीक है। अब कुछ इसकी शेप हमें लग रही है। तो अब हमने ओपन स्टाइल में ये बनानी है, तो 2 पीसेस को आपस में जोड़ूंगी, 2 पीसेस को आपस में जोड़ लूँगी, ठीक है। सेंटर वाला पीस आपस में जोड़ूंगी नहीं, ठीक है। और अब ये देखें, ये बैक वाले भी 3 पीसेस मैंने आपस में जोड़ लिए हैं। जोड़ के मैंने इनको अच्छे से प्रेस किया है और डबल में फोल्ड करके बिछा लिया है, ठीक है। और ये फ्रंट साइड के पीसेस भी मैंने 2-2 आपस में जोड़े हैं, और ये देखें सेंटर में से इनको आपस में मैंने जोड़ा नहीं है। अच्छा, अब कटिंग करने से पहले ये आपको बता दूं, ये देखिए फ्रंट साइड की जो चौड़ाई है ना, वो मुझे कम लग रही है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे पीस डालना चाहें तो डालें, वरना ये देखें इसकी चौड़ाई तकरीबन 21 इंच तक आ रही है, ये देखें। तो अगर आप इसको 21 इंच ही रखना चाहें तो यहाँ तक ये ठीक है, ठीक है। अगर आप इसकी चौड़ाई बढ़ाना चाहती हैं तो ये देखिए बैक के बराबर बैक साइड जो है वो 28 इंच तक आ रही है। तो फ्रंट साइड भी हम अगर इतनी ही चौड़ाई इसकी करना चाहें तो ये वाले पीसेस मेरे पास मौजूद हैं। फिर हम इन पीसेस को यहाँ पे लगा के तो इसकी जो चौड़ाई है ना वो हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ये पीस, जैसे कि मेरे पास ये वाला था, मैंने इसकी चौड़ाई को कंप्लीट कर लिया। अगर आपके पास ये पीस मौजूद ना हो तो ज़रूरी नहीं है कि आप इसकी चौड़ाई जो है वो 28 इंच ही रखें, ठीक है। इसकी जो चौड़ाई है टॉप की, आप 21 से 22 इंच तक जितनी भी आपके पास मौजूद हो ना फैब्रिक, आप रख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास ये वाला फैब्रिक मौजूद है, इसलिए यहाँ पर ये वाला पीस भी मैं डाल लूँगी फ्रंट साइड पर, ताकि जो इसकी चौड़ाई है ना ये मेरी जो है ना वो 27 से 28 इंच तक आ जाए। खुला घेर होगा तो ये काफ़ी अच्छा भी लगेगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे घेर तो हो गया। अब जब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी तो उससे पहले ये जो फ्रंट साइड है ना, ये क्योंकि ओपन है तो इसकी मैं हाफ़ इंच इसको मैं बढ़ा के रखूँगी। उसका रीज़न ये है कि ये ओपन है और ये सिलाई के अंदर भी जाना है, ठीक है। और जो बैक साइड है वो सेंटर में से ओपन नहीं है, तो ये हाफ़ इंच की लाइन इसलिए लगा रही हूँ कि ये हाफ़ इंच मैंने बैक को इससे आगे की तरफ करके रखा है, यानी ये फ्रंट जो है वो मैंने बढ़ता हुआ रखा है, ठीक है। अब मैंने फ्रंट के ऊपर फ्रंट साइड का जो योक का पीस है ना उसको सेट करके ये देखें इस तरीके से बराबर करके मैंने रखना है, और इसको मैंने फ्रंट के हिसाब से बाहर निकाल के रखा हुआ है। और जो बैक का पीस है उसको मैं बैक के हिसाब से ही सीधा करके रखूँगी। ये आपको यहाँ से नज़र आ जाएगा, ये देखिए। अब जिस हिसाब से मैंने पीसेस को सेट करके रख लिया है, तो अब पीसेस के बिल्कुल साथ साथ मैं चॉक की मदद से इस तरीके से ट्रेस कर लूँगी। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। और अब यहाँ से इसकी चेस्ट का मैं साइज़ ले लेती हूँ। चेस्ट जो है वो तकरीबन मैं 14 इंच के हिसाब से निशान लगाऊंगी। 14 का हाफ 7 इंच पे मैंने मार्क लगाया है, ठीक है। अच्छा, अब सिर्फ हम चेस्ट का साइज़ लेंगे, नीचे हमने कोई फिटिंग वगैरह नहीं करनी। टॉप हम बना रहे हैं तो इसलिए हम इसको नीचे से खुला ही रखेंगे। तो नीचे से हम इसको सीधा कर लेते हैं गुलाई के साथ। इसके बाद इसका जो हमारे पास शोल्डर साइज़ है ना उसको भी हम यहाँ पे बराबर कर लेते हैं दोबारा से, ठीक है। तो बैक के बराबर हमने 5 इंच पे निशान लगाना है और इसको भी यहाँ से हल्की सी शेप दे देते हैं। बाकी जो इसकी मज़ीद इसकी जो शेप होगी ना वो ये ऊपर वाला जो पीस है ना, ये दोनों जोड़ने के बाद बाकी इसकी यहाँ से जो गुलाई वाली शेप बनती है ना हल्की सी, तब हमने इसकी गुलाई वाली शेप बनानी है, ठीक है। अब फ़िलहाल जितनी मैंने यहाँ पे मेजरमेंट किया है, पहले हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। इसके बाद नीचे से भी अब जब हमने कलियों वगैरह को आपस में जोड़ लिया है तो थोड़ा बहुत कलियों में फ़र्क आ गया, ऊपर नीचे हो गई हैं, तो इनको भी हम यहाँ से सीधा कर लेते हैं। इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने यहाँ से जो ट्रेस किया है ना, इस ट्रेस के ऊपर हाफ़ इंच छोड़ के हमने कटिंग करनी है, जो कि सिलाई के अंदर भी जाएगा। जो हमने ट्रेस किया हुआ है ना, ट्रेस के ऊपर से हमने कटिंग नहीं करना, हाफ़ इंच ऊपर करके कटिंग करना है, फिर हम इनको आपस में स्टिच करेंगे। तो बैक को हम सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ तरीका। ये दरमियान जो है ना सेंटर को सेंटर में रख के पहले एक तरफ हमने सिलाई लगानी होगी,
फिर दूसरी तरफ हमने सिलाई लगानी होगी, तो ये बिल्कुल परफेक्ट हमारा जो पीस है ना ये जुड़ जाएगा। और फ्रंट साइड का ये है कि पहले हम इसको ऊपर वाले जो पीस है ना इसको सेंटर में से 2 हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, कट करेंगे। तो इसको 2 हिस्सों में कट कर लिया है, क्योंकि जो घेर है वो भी 2 हिस्सों में था, हमने योक को भी 2 हिस्सों में कर लिया। अब जो मैंने आपको यहाँ पे लेस दिखाई थी, ये वाली हम लेस लेंगे, काफ़ी प्यारी सी ये लेस है। इसको हम यहाँ पे पीस के ऊपर उल्टा करके रखेंगे और छोटी छोटी सी इसके अंदर चुनट्स बनाते जाएंगे और इसको इस गोलाई की शेप में लगा लेंगे, ठीक है। और थोड़ा सा फैब्रिक छोड़ के यानी ½ इंच ऊपर की तरफ करके हम इस लेस को रख के लगाएंगे। और ये लेस हमने फ्रिल बना के लगा लिया और अब यहाँ से हम इसको बराबर करके, ठीक है, जिस हिसाब से इसकी कटिंग की हुई है उसी हिसाब से हम यहाँ पे इसको जोड़ लेंगे। पहले वाली जो सिलाई हमने लेस को दबाते हुए लगाई थी, उसी सिलाई को दबाते हुए हमने यहाँ पे ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और इस तरीके से करते हुए हमने ये देखें लेस वाला जो पीस है ऊपर वाला भी यहाँ पे स्टिच कर लिया है। माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत इसकी शेप बन गई है। अच्छा, गले की कटिंग हमारी रह गई थी, तो अब हम यहाँ पे इनको पीसेस को अगेन दोबारा से सेट करके रखेंगे, ठीक है, फ्रंट और बैक दोनों को। और फिर हम यहाँ से इसकी जो गले की कटिंग है वो कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ से ये देखें इसको हम बराबर कर लेते हैं। पहले गले के लिए हम यहाँ पे 2 इंच की चौड़ाई लेंगे, ठीक है, 2 इंच की चौड़ाई हम फ्रंट और बैक दोनों की चौड़ाई रखेंगे। और इसके बाद जो बैक साइड है ना, यानी कि जो पिछले साइड का गला है वो 2 इंच गहरा, और जो फ्रंट साइड का जो गला है उसको 3.5 इंच गहरा रखेंगे। और यहाँ पे मैंने मार्क लगा लिया है, फ्रंट साइड का भी यहाँ पे हल्का सा। और बैक साइड को हम यहाँ पे गुलाई की शेप देंगे। गुलाई की शेप देने के बाद हम सबसे पहले बैक साइड की कटिंग कर लेते हैं गले की। इसके बाद फ्रंट साइड के गले की यहाँ से चौड़ाई पे मैंने यहाँ पे जो मार्क लगा लिया था उसके हिसाब से यहाँ पे मैं गोलाई की शेप में इसको कट कर लूँगी, फ्रंट साइड को भी। यहाँ पे ये वाली कटिंग करने के बाद अब यहाँ से हमने हल्का सा ये देखिए आर्म होल की शेप जो है ना वो बना ली है, ठीक है जी। ऊपर से हमने शोल्डर की भी तिरछी कटिंग अभी कर लेनी है। शोल्डर की तिरछी कटिंग करने के साथ यहाँ से ये देखें थोड़ा सा यहाँ से हमारा जो बैक साइड है ना थोड़ा बढ़ता हुआ हमें लग रहा है, तो इसको भी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये वाला जो फैब्रिक है ना लचकने वाला है, तो ये ऊपर नीचे हो रहा है, जब तक हम स्टिच नहीं कर लेते ये होता रहेगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगला जो स्टेप है वो ये है कि अब हमने इसका जो सेंटर वाला हिस्सा है ना वो तैयार करना है, यानी यहाँ पे हमने लगानी है पट्टी। और पट्टी लगाने के लिए ये वाली जो पट्टी है मैंने डबल में फ़ोल्ड करके प्रेस कर ली है, ताकि हमें आगे से फ़ोल्ड करना ना पड़े। ये देखिए ये मैंने डबल में फ़ोल्ड की हुई है। और इस पट्टी की जो चौड़ाई है ये मैं बता देती हूँ, तकरीबन 1.5 इंच पट्टी की चौड़ाई है। और ये मैंने 2 बराबर पट्टियाँ कट कर ली हैं, ठीक है। इनको यहाँ पर मैं अपनी टॉप की उल्टी साइड पर रख के लगाऊँगी। ये देखें उल्टी साइड पे रख के तो मैंने इसकी सिलाई लगानी है, ठीक है। सबसे पहले दोनों पट्टियों को सेट करके मैं आपको बता देती हूँ इस तरीके से, और दोनों को सेट करके बराबर फासले के हिसाब से यहाँ पे मैं इनकी सिलाइयाँ लगा लूँगी। सिलाइयाँ लगाने के बाद अब मैंने इनको सीधी साइड पे पलटना है, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। मेरी वो बहनें जिनको पट्टी लगाने का तरीका नहीं आता, ये सबसे आसान तरीका है पट्टी लगाने का। फैब्रिक सारा अंदर की तरफ कर लें और यहाँ से इसको उठा के पहले वाली सिलाई को दबाते हुए इसके ऊपर रखते जाएँ, ये देखें। और ये बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये तरीका जो है ना आप यूज़ करेंगे तो आपकी सिलाई लगेगी, और बहुत ही आसान तरीका है। सबसे ज़्यादा आसान तरीका पट्टी बनाने का यही वाला है, इससे ज़्यादा आसान तरीका मेरे ख्याल में और कोई नहीं हो सकता। ये देखिए बहुत ही आराम से इस तरीके से पट्टी बन जाती है, और मज़े की बात है बहुत ज़्यादा फिनिशिंग के साथ ये पट्टी तैयार होती है। पट्टी तैयार करने के बाद मैंने ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा कट छोड़ के बाकी की पट्टी को आपस में स्टिच कर लिए। नीचे से भी मैंने थोड़ा सा हिस्सा जो है ना वो मैंने ओपन छोड़ा है, ठीक है। कितना हिस्सा ओपन छोड़ा है ये मैं बता देती हूँ। ये देखिए तकरीबन 6 इंच तक मैंने इसको जो कट है ना वो ओपन छोड़ दिया है नीचे से, और ऊपर से जो कट ओपन छोड़ा है वो तकरीबन 3 इंच का छोड़ा है। उसका रीज़न ये है कि बैक साइड का जो गला है ना उस पर हमने कट नहीं लगाया, तो ये फ्रंट साइड पे हमने ओपन छोड़ दिया। ये इसके नीचे हम बटन लगाएंगे, ठीक है। इसके ऊपर भी पट्टी के ऊपर हमने लास्ट में बटन लगा लेने हैं, जो कि मैं आपको फाइनल में बताऊंगी। अच्छा, अब यहाँ पे बैक साइड को इसके ऊपर सेट करके रखेंगे, और यहाँ पे सिंपल हम शोल्डर की सिलाई लगा लेंगे। शोल्डर की सिलाई लगाने के बाद जो अगला काम होगा वो हमारा गला है ना उसके ऊपर ओरेप पट्टी लगानी है, और हमारे जो आर्म होल्स हैं उनके ऊपर ओरेप पट्टियाँ लगानी है, ठीक है। अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद हो तो आप इसकी स्लीव्स भी बना सकती हैं, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास और फैब्रिक मौजूद नहीं है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसके ऊपर भी ओरेब पट्टी ही लगा लूँगी, ठीक है। तो ओरेब पट्टियाँ मैं इन पीसेस में से ही कट करूँगी, जितने मेरे पास पीसेस हैं इनमें से मैं ओरेब पट्टियाँ तकरीबन जो है ना वो 1.5 इंच की चौड़ाई के हिसाब से मैं यहाँ पे ओरेब पट्टियाँ बहुत सारी निकालूँगी और फिर इन सारी पट्टियों को ना आपस में स्टिच करके एक लंबी सी पट्टी बना लूँगी, जिसको मैं गले के नीचे और आर्मोल्स के नीचे लगा लूँगी। इस तरीके से अगर आपके पास फैब्रिक मौजूद ना हो तो आप कोई पाइपिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं गले वगैरह के नीचे ओरेब लगाने के लिए, ठीक है। अच्छा, ये सारी ओरेब पट्टियाँ जोड़ के जब मैं पाइपिन कर लूँगी उसके बाद मैंने यहाँ पे सिंपल फिटिंग की सिलाई सीधी बिल्कुल लगानी है और लगाने के बाद लास्ट में जो अगला काम होगा वो हमने नीचे से उसको फ़ोल्ड करना है बारीक सा। हमने पूरे दामन को ना फ्रंट बैक से सारे को फ़ोल्ड कर लेना है, ठीक है जी। फ़ोल्ड करने के बाद इसके बटन भी अटैच करने के बाद टिच बटन वगैरह लगा के इसकी जो फाइनल लुक है वो मैं अभी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सारा काम कर लिया है। गले और जो हमारे आर्मोल्स हैं इन पे मैंने और पट्टियाँ लगा ली हैं पाइपिन बना के। तो ये माशाल्लाह से जो फ़्रॉक है ये बन के तैयार हो गया है। गले ऊपर मैंने पट्टी के ऊपर भी बटन अटैच कर लिए हैं छोटे छोटे से, ये भी प्यारे लग रहे हैं। और पहले वाले बटन के नीचे मैंने टिच बटन भी लगा लिया है ताकि हम इसको बच्ची को पहनाने से पहले इसको खोल के पहना सकें। बाकी इसकी जो ओवरऑल लुक है यहाँ पे मैं आपको सारी लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से देखने में ये टॉप डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा प्यारा और ख़ूबसूरत लग रहा है और किस तरीके से हमने इसकी एम्ब्रॉयडरी के हिसाब से इसकी डिज़ाइनिंग की है। अगर आपके पास भी इस तरह की एम्ब्रॉयडरी वाले पीसेज हों तो आप उनको इसी हिसाब से अगर जब स्टिच करेंगी तो ये स्टिच करने के बाद बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने घर में स्टिच किया है। बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में इसकी लुक बनी है, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये आज का टॉप डिज़ाइन ज़रूर पसंद आएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये टॉप डिज़ाइन पसंद आए, वीडियो की समझ आई हो तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। इसके अलावा वीडियो के लास्ट में आपने मेरे चैनल का विज़िट भी ज़रूर करना है, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको बच्चियों से रिलेटेड बहुत ही प्यारे प्यारे से फ़्रॉक के, कुर्तीज़ के, टॉप्स के डिज़ाइंस देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जी बचे हुए पीसेस का सही इस्तेमाल आपको मेरे चैनल पर मिलेगा। मैंने अपने चैनल पर बच्चियों के, छोटी बच्चियों के प्यारे प्यारे ड्रेसेस की वीडियोस अपलोड कर रखी हैं जो कि मैंने बचे हुए पीसेस के साथ बनाई हैं और इसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट भी बनाई है जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स ने बहुत ज़्यादा पसंद भी किए हुए हैं सभी वो डिज़ाइंस। तो नए आने वालों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। बेल आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी डिज़ाइनिंग से रिलेटेड नई वीडियो अपलोड हो तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।